ये लाश है 470 साल पहले मरे एक व्यक्ति की, जो गोवा के ईसाईकरण का कारण है। सन 1952 तक लोग इस मृत शरीर को चूमा करते थे, बिना जाने कि इस व्यक्ति का इतिहास क्या था। आज इस व्यक्ति के नाम पर दुनिया भर में हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्हें सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की संस्था चलाती है। भारत में सैकड़ों प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इस व्यक्ति के नाम की हैं। सीबीएसई की तरह ही इस व्यक्ति के नाम का एक बोर्ड भी है, जिससे 420 कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज और 5 मेडिकल कॉलेजेस जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या भारत का आम आदमी इस व्यक्ति के बारे में जानता है? गोवा, मलाबार, कोरोमंडल में हजारों हिंदू, मुस्लिम और जूस को ईसाई बनाने और न जाने कितनों का जीवन हरने वाले इस व्यक्ति के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आपको सेंट कहे जाने वाले फ्रांसिस जेवियर की काली सच्चाई का पता है? सन 1453 ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, जिससे भारत और यूरोप के बीच के ट्रेड में एक नई ताकत उभरी, अरब मुस्लिम्स का ट्रेड रूट पर कब्जा था और दिन पर दिन उनका डोमिनेशन बढ़ रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल से भागे स्कॉलर्स, फिलोसफर्स और आइडियोलॉग्स ने वेस्ट को एनलाइटन किया और अंधेरे में डूबे यूरोप में रेनेसां आया। इसे यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। और फिर शुरू हुआ एक्सप्लोरेशन भारत का, या यूं कहें कि भारत के सी रूट का। इस खोज में सबसे आगे थे पुर्तगाल और स्पेन। यूरोप में जहां रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की ग्रिप कमजोर हो रही थी, वहीं सेम क्रिश्चियनिटी इन सी वॉयेजर्स की नावों पर सवार होकर दुनिया भर में पहुंचने लगी। पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने पुर्तगीज राजाओं को ईस्ट में ट्रू फेथ फैलाने की जिम्मेदारी दी। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कैलिकट पहुंचा। सिर्फ 12 वर्षों में ही भारत में पुर्तगीज पावर इस स्तर पर पहुंच चुकी थी कि 1510 में उन्होंने गोवा सीज किया और शुरू हुआ गोवा का ईसाईकरण। 1539 तक कन्वर्जन एक बड़े स्तर पर कामयाब था। फिर भी किंग जोआओ थर्ड ने पोप से रिक्वेस्ट करी कि किसी एंथुसियास्टिक व्यक्ति को इस मिशन पर भेजा जाए। पोप ने इग्नाइटस ऑफ लोयोला से कंसल्ट करके एक नाम सजेस्ट किया, फ्रांसिस जेवियर को धर्मदूत बनाकर भारत भेजा गया। उन्हें रॉयल इंस्पेक्टर ऑफ मिशन बनाया गया, जो सीधे पुर्तगाल के राजा से कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। 6 मई 1542 को जेवियर गोवा में लैंड हुआ। पुर्तगीज गवर्नर अल्फोंसो डी सूजा ने उसका स्वागत किया और 4000 गोल्ड फेनम्स यानी सोने के सिक्कों की वार्षिक सैलरी फ्रांसिस जेवियर के लिए तय करी। सो इससे पहले कि हम ये जाने कि जेवियर ने भारत के साथ क्या क्या किया, जानते हैं कि जेवियर था कौन और क्यों उसे ही भारत भेजा गया। फ्रांसिस जेवियर, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने एपोस्टल ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व में ईश्वर का दूत और पैट्रन सेंट ऑफ ईस्ट घोषित किया था, वो स्पेन और फ्रांस के बीच बसी किंगडम ऑफ पाम्प्लोना या किंगडम ऑफ नवारे की एक नोबल फैमिली से आता है। 7 अप्रैल 1506 को जन्मा फ्रांसिस जेवियर अगले 19 सालों तक उसी स्थान पर रहा। सन 1525 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के कॉलेज सेंट बार में पढ़ने के लिए गया। इस कॉलेज में उसने 11 साल तक पढ़ाई की। जेवियर इनिशियली कन्वर्जन के प्रति उतना एंथुसियास्टिक नहीं था। 1529 के आसपास इग्नाइटस ऑफ लोयोला उसका दोस्त बना। कहते हैं कि इसने ही जेवियर को गाइड करा। 1530 में जेवियर ने एमए की डिग्री ली और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के ही कॉलेज डी ब्यूवियास में एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी पढ़ाने लगे। 15 अगस्त 1534 को जेवियर और उनके साथ के 6 लोगों ने मिलकर पॉवर्टी, चैस्टिटी और ओबीडियंस की शपथ ली और साथ ही साथ नई नई जगहों पर जाकर इनफिडेलिटी को खत्म करना भी अपना लक्ष्य बनाया। 24 जून 1537 को जेवियर को चर्च का प्रीस्ट बनाया गया। 1539 में इन लोगों ने सोसाइटी ऑफ जीसस नाम के एक नए रिलीजियस ऑर्डर की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1541 अपने 35वें जन्म दिवस के अवसर पर जेवियर ने 2 और जेसुइट्स के साथ मिलकर लिस्बन से भारत की यात्रा शुरू करी। 13 महीने बाद 6 मई 1542 को वो गोवा पहुंचा। गोवा पहुंचकर उसने पाया कि वैसे तो पुर्तगालियों ने गोवा में अपना अधिकार जमा लिया है और बड़े स्तर पर कन्वर्जन भी कराया है,
लेकिन उन्होंने पाया कि न्यू कन्वर्ट्स ने वैसे तो ईसाईयत अपना ली है, पर वो प्राइवेटली अपने धर्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने सेंट पॉल कॉलेज की स्थापना करी और नेटिव्स को मिशनरी एक्टिविटीज के लिए ट्रेन करना शुरू किया। अब ये लोग क्या किया करते थे और गोवा में क्या क्या हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे। जेवियर ने अपने साथियों के साथ गोवा में ईसाईकरण को पुख्ता करने का काम किया। गोवा के बाद अक्टूबर 1542 में फ्रांसिस जेवियर कोरोमंडल पहुंचे। एक्चुअली 1518 से 30 के बीच पुर्तगीज इस क्षेत्र में स्थापित हो चुके थे। यहाँ परावाज नाम की एक कम्युनिटी रहती थी जो पर्ल फिशरी में इन्वॉल्व थी और अरबी पायरेट्स ने इन्हें एक तरह से स्लेव बनाकर रखा हुआ था। पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र में स्थापित होने के बाद परावास को कन्वर्ट होने के बदले हेल्प ऑफर करी। 1534 तक इस पूरी कम्युनिटी ने ईसाईयत अपना ली थी। इसके बाद अरबी जुल्म तो खत्म हुआ, पर शुरू हुआ एक नए तरीके का जुल्म। पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र में तरह तरह के टैक्स लगाए और इतने अजीब गरीब तरीके से पैसों की उगाही करना शुरू की कि ये पूरा क्षेत्र एक्सट्रीम पॉवर्टी का शिकार हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर पुर्तगाल की रानी के चप्पलों के लिए 4000 गोल्ड फेनम्स की उगाही करी जाती थी। ऐसी स्थिति में जब फ्रांसिस जेवियर वहां पहुंचे तो उन्हें गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन की जगह ये दिखा कि परावाज अभी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। वो मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें पूजते हैं और अपनी परंपरा के अनुसार जीवन जीते हैं। तो जेवियर ने कोरोमंडल कोस्ट को क्लीन अप करने की ठानी। यूनाइटेड थियोलॉजिकल सेमिनरी बेंगलोर द्वारा पब्लिश्ड हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया के अनुसार कहीं भी मूर्ति बनने की जानकारी पाकर वो खुद उस स्थान पर जाते और उन मूर्तियों के हजारों टुकड़े कराया करते थे। मूर्तिकारों को भयानक दंड दिए जाते। मूर्ति पूजकों के घरों को जलाने तक का काम ये संत कराया करता था। कोरोमंडल कोस्ट के बाद जेवियर 1544 में मलाबार पहुंचे। ट्रावनकोर रियासत के दो राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी और दोनों पुर्तगालियों की सहायता चाहते थे। सो गोवा के गवर्नर ने जेवियर को कुलियन के तिरुवदी राजा के दरबार में डिप्यूट किया और वहां उन्हें पूरी आर्थिक सहायता और कन्वर्जन की पूरी छूट मिली। सेम किताब हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया के अनुसार जब पूरा गांव कन्वर्ट हो जाता तो जेवियर उन लोगों से ही गांव का मंदिर गिरवाया करते और गर्भगृह की मूर्ति भी उन लोगों से ही तुड़वाई जाती। जेवियर ने मलाबार में जो किया उससे वो कितना ज्यादा खुश था ये बताते हुए 8 फरवरी 1545 को उसने सोसाइटी ऑफ जीसस को पत्र लिखा, जिसमें वो एग्जैक्टली वही बात कहता है जो अभी मैंने आपको बताई। इसके आगे सितंबर 1545 में जेवियर मलक्का गए, जहां वो एक जापानी खूनी भगोड़े अंजीरो या यजीरो से मिले, जिसने उन्हें कन्विंस किया कि क्रिश्चियनिटी और जापानियों का बौद्ध धर्म लगभग सिमिलर है। जेवियर ने अंजीरो को ट्रेन किया और पहुंच गए जापान। जापान में उस समय 250 छोटे बड़े राजा हुआ करते थे। जेवियर ने भगवान बुद्ध को एक डेविल यानी शैतान घोषित कर दिया और लोगों को ये बताना शुरू किया कि उनकी आत्माएं सदा नर्क में ही रहेंगी। लेकिन जापान के बौद्ध ऑर्गेनाइज थे और उन्होंने विरोध किया। अंततः जेवियर ने सम्राट को ही कन्वर्ट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसलिए 1551 में जेवियर को जापान से लौटना पड़ा। यहाँ रहकर इस व्यक्ति ने चीन के बारे में काफी सुना था। 1552 में उसने चीन का रुख किया और इसी यात्रा में 2 दिसंबर 1552 को सैंगचियन आइलैंड पर उसकी मौत हो गई और उसे वहीं दफना दिया गया। फरवरी 1553 में पुर्तगालियों ने उसके शव को वहां से निकालकर गोवा शिफ्ट किया, जहां इस शव को सेंट पॉल चर्च में दफनाया गया। कालांतर में जब इस चर्च को तोड़ा गया तो उनके शव को बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में शिफ्ट किया गया। 1624 से ये शव यहीं रखा हुआ है। सन 1952 तक तो इस शव को लोग देखने के लिए आया करते थे। अभी भी हर 10 वर्ष में इस शव को पब्लिक वेनरेशन के लिए निकाला जाता है। सन 1664 में इस व्यक्ति को सेंट की उपाधि दे दी गई। सो ये तो रही सेंट फ्रांसिस जेवियर की जीवनी। अब बात करते हैं गोवा के ईसाईकरण की। सन 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया और शुरू हुआ गोवा का ईसाईकरण। आंद्रे कोरसाली, जो कि 1515 में कोचीन में स्टेशन था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार दीवारी आइलैंड का एक बेहतरीन हिंदू मंदिर तोड़ा गया। 1534 में गोवा में रिगर ऑफ मर्सी पॉलिसी के तहत सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। इस पॉलिसी के तहत मंदिर तोड़ना, गैर ईसाइयों की प्रॉपर्टी जब्त करना और उन्हें कैथोलिक्स को दे देने जैसी कई चीजें आती थीं। इस बीच किंग जोआओ III ने फ्रांसिस जेवियर को यहाँ ईसाईकरण के उद्देश्य से भेजा। स्थिति इतनी खराब थी कि मंदिर की भूमि से आने वाली इनकम को चर्च बनाने, उसे मेंटेन करने और ईसाईकरण का काम करने वालों के लिए यूज किया जाता था। हिंदुओं ने अपने मंदिर और मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें पुर्तगीज क्षेत्र से बाहर भेजना शुरू किया। जब हिंदुओं ने अपनी मंदिरों और मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें पुर्तगीज क्षेत्र से बाहर भेजना शुरू किया
तो पुर्तगालियों ने तीर्थ यात्रा पर ही रोक लगा दी। और इन सब के ऊपर सन 1545 में फ्रांसिस जेवियर ने किंग जॉन III को एक पत्र लिखा जिसमें उसने गोवा में इंक्विजिशन स्थापित करने की डिमांड करी। 1561 में ये इंक्विजिशन स्थापित हुआ जो कि 1812 तक चला। इसमें 16,000 से ज्यादा ट्रायल्स हुए। इसके तहत गैर ईसाई धर्म को मानने के लिए आम लोगों को जिंदा जलाने तक का दंड दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 17वीं शताब्दी तक गोवा में सिर्फ 20,000 नॉन क्रिश्चियन ही बचे। तो मोटे तौर पर भारत में ईसाईकरण की शुरुआत ऐसे हुई जिसमें बहुत बड़ा हाथ फ्रांसिस जेवियर का था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गैर ईसाइयों से नफरत करना और उन्हें कन्वर्ट करना था, आज उस व्यक्ति के नाम पर पूरे विश्व में हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन भारत में CBSE की तरह ही एक जेवियर बोर्ड बना हुआ है जिससे 420 कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज और 5 मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं। इस व्यक्ति को रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंट की उपाधि दे रखी है। इसके मृत शरीर को पिछले 450 वर्षों से सहेज कर रखा गया है और हर 10 वर्ष पर इस मृत शरीर को पब्लिक वेनरेशन के लिए लाया जाता है। मैंने बहुत कम शब्दों में इस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने कुछ किताबें लिंक करी हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप भारत में ईसाईकरण के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो डेफिनेटली आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। डू शेयर द वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हर हर महादेव।